सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रसादे सर्व दुखानां हानियस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात जब ईश्वर का प्रसाद उसे प्राप्त हो जाता है, यानी ईश्वर की कृपा जब प्राप्त हो जाती है उस साधक को, तो उसके सारे दुख, चाहे आध्यात्मिक दुख हों, चाहे भौतिक दुख हों, चाहे दैविक दुख हों, तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्न चित्त साधक तुरंत ही उस परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे तीनों दुख, चाहे भौतिक दुख हों, चाहे मानसिक हों, दैविक हों, आध्यात्मिक हों, कोई भी दुख हैं, ये तब तक नहीं समाप्त होते जब तक कि परमात्मा में बुद्धि हमारी स्थित न हो जाए। हमारी बुद्धि संसार में दौड़ रही है, सांसारिक उपलब्धियों पर दौड़ रही है। किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को वैभव चाहिए। तो जब तक बुद्धि इन सांसारिक गतिविधियों में दौड़ रही है, चंचल है, तब तक दुख का अंत नहीं हो सकता है। भगवान यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। तो बुद्धि की चंचलता नहीं, बुद्धि की स्थिरता चाहिए, और वह भी परमात्मा में। कुछ लोग सांसों में बुद्धि को स्थित करते हैं, कुछ लोग आत्मा में स्थित करते हैं, लेकिन परमात्मा के सिवाय और बुद्धि अगर कहीं भी स्थित है तो वह बुद्धि अभी दुख का एहसास करेगी। और भगवान की कृपा उसे तभी मिलती है जब राग द्वेष से विमुक्त होकर के बुद्धि परमात्मा में स्थिर होने के लिए प्रयास करती है। तो सारे साधक इसी का प्रयास करते हैं, और जब ऐसा हो जाता है तो प्रसन्न चेतसो, उसकी चेतना प्रसन्न चित्त हो जाती है। प्रसन्नता और व्याकुलता, यह दो भक्तों के लिए या योगियों के लिए या ज्ञानियों के लिए अति आवश्यक है। जब तक व्याकुलता नहीं होगी, जब तक जुनून नहीं होगा, तब तक चेतना प्रसन्न चित्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिना व्याकुलता के, बिना प्रसन्नता के
चित्त हमारा स्थिर नहीं होता, और बिना स्थिर चित्त के हम परमात्मा में अपनी बुद्धि को स्थित नहीं कर सकते। जो लोग दुखी हैं, संशयात्मा हैं, जिन्हें आध्यात्मिक जागृति से कुछ लेना देना नहीं होता है, तो ऐसे सांसारिक चित्तों को, सांसारिक बुद्धि वालों को प्रसन्नता की तलाश तो होती है परंतु मिलती नहीं है। उन्हें प्रसन्नता के नाम पर उत्तेजना मिलती है, और बार बार की उत्तेजना से वे समझते हैं, उन्हें गलतफहमी भी हो जाती है कि यह प्रसन्नता है। फिर वे उत्तेजना और अधिक उत्तेजना, फिर और अधिक उत्तेजना, और इसके लिए वे मादक द्रव्यों तक का सेवन करने लगते हैं। इसके लिए वे एडवेंचरस स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कोई कार रेस करता है तो कोई उल्टा खड़ा हो जाता है, तो कोई सेक्सुअल ऑर्गी में चला जाता है, परंतु चित्त प्रसन्न नहीं होता, बस उत्तेजित हो जाता है और फिर थकान हो जाती है। प्रसन्न चित्त की यही विशेषता होती है कि वह थकान को नहीं महसूस करते, वहाँ थकान नहीं होती। चित्त प्रसन्न है तो वो थकावट से दूर है। और जितनी उत्तेजनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इन सब में उत्तेजनाएं होती हैं। 1-2 घंटे में मनुष्य थक जाता है, प्रसन्नता उसकी खिन्नता में बदल जाती है। तो यहाँ पर भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि अंतःकरण जब तक द्रवित नहीं होगा, और द्रवित होगा प्रसन्नता और व्याकुलता से, व्याकुल होकर के ईश्वर को पुकारने से, व्याकुल होकर के साधना करने से। जैसे हम किसी चीज़ के लिए व्याकुल होते हैं सांसारिक उपलब्धियों में, बस उसी की डिग्री को बढ़ा देना है। तो वैसी व्याकुलता जब होगी तो फिर जा कर के बुद्धि स्थित होगी। भाव पर बुद्धि का जब अंकुश लगता है तो बुद्धि दमित हो जाती है, और भाव प्रकट नहीं हो पाता जो प्रकट होना चाहिए। तो बुद्धि को हमें भाव के साथ एक करना है, तब बुद्धि और भाव मिलकर के स्थित होते हैं। और भक्ति में वही व्याकुलता की जो भावना होती है, वही तमाम तरह के विचारों को छिन्न भिन्न कर देती है और हमें स्थित कर देती है। तो यही भगवान का यहाँ पर आशय है। ओम हरि।